अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन कम्प्रिहेंसिव लाइफ। दिस इज मोहम्मद नौमान हेयर। आज हम क्लास 9 के तीसरे चैप्टर से एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी करने से पहले हम इसको समझते हैं कि ये हमारे सेल में किस जगह पाया जाता है। तो आइए हम उसको पहले डिस्कस करते हैं डायग्राम के जरिए, फिर हम उसको थ्योरेटिकली हम उसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो एनिमल का सेल होता है वो गोल होता है, राउंड शेप में होता है, ठीक है। और उसमें एक जो सबसे दरमियान में एक चीज पाई जाती है सेल के, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पे होता है। उसकी एक वजह है, क्योंकि दरमियान में बड़ा सा वैक्यूल आ जाता है प्लांट का, जिसकी वजह से वो उस न्यूक्लियस को इस साइड पे धकेल देता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पे हो जाता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस दरमियान में होता है और जो वैक्यूल होते हैं वो साइडों पे होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर एक और ब्लैक सा डार्क स्टेन्ड एरिया होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर एक और डार्क स्टेन्ड एरिया होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद होता है। और हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि इस चीज को, ये जो सेल का ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और इसके अलावा ये जो खाली जगह, सेल की खाली जगह जो होगी, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं उसको। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो खाली जगह होती है, ये वाली न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक नेटवर्क है, एक मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क बनाओ, एक जाल बनाओ इसको। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन में पहले ले चलूं तो वो ये है कि नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। कि ये एक नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक में, के साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक रेटिकुलम, एक जाल है, चैनल का एक जाल किस्म का, ये एक जाल नजर आ रहा होगा आपको, ये एक जाल है। अब इस जाल में होता क्या है, इस जाल में आपके बेसिकली यहाँ पे राइबोसोम मौजूद होते हैं। राइबोसोम यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं राइबोसोम्स, यहाँ पे भी राइबोसोम्स होंगे, यहाँ पे भी राइबोसोम भी लिख सकते हैं हम, यहाँ भी और यहाँ भी। राइबोसोम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं, 18S और 70S। बहरहाल हम उस तरफ नहीं जाते, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ आते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स है जिसमें राइबोसोम मौजूद होते हैं। इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं आगे, टू टाइप्स है इसकी आगे। पहली टाइप्स जो है, मतलब जिसमें राइबोसोम मौजूद होंगे, मतलब क्या कि अगर मैं आपको यहाँ ऐसे समझाऊं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जहां तक ये राइबोसोम आ रहे हैं, ये क्या चीज है हमारे पास, ये ग्रीन वाली, ये हमारे पास राइबोसोम्स, ये राइबोसोम है हमारे पास। कि जहां तक ये राइबोसोम्स आ रहे हैं, इस चीज को, इसका नाम है हमारे पास, इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER बोल सकते हैं इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पे राइबोसोम आ रहे हैं उस जगह को हम कह रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऐसे ही अब जहां पर ये राइबोसोम नहीं आ रहे, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है, ये फिर जो ये चैनल होते हैं, ये एंड तक, ये सेल मेम्ब्रेन तक जाके मिलते हैं। न्यूक्लियस से शुरू होती है और ये एंड तक जाती है। और जहां पे राइबोसोम नहीं आ रहे, मतलब ये वाला हिस्सा, यहाँ से ये वाला हिस्सा जो आ रहा है, इस चीज को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है, इसकी डायग्राम इसकी यूं है। अगर आप किसी डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसको यूं रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन है, क्या रोल प्ले करता है ये सेल में, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सेल में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। पहली है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मैंने अभी वहां पे भी आपको डिस्कस किया कि रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम आर अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस। के यूं देखे ना, अगर हमारे पास ये वाला एक चैनल आ रहा है, ये चैनल आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चैनल बनाया, उसके ऊपर क्या अटैच है, हमारे पास छोटे छोटे राइबोसोम मौजूद हैं। छोटे छोटे राइबोसोम वहां पे अटैच हैं। ग्रैन्यूल जिसको स्ट्रक्चर हमने पीछे पढ़ा था कि छोटे छोटे इसके अंदर राइबोसोम अटैच हैं। इस चीज को हम कह रहे हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे या राइबोसोम जो होंगे वो उस पर अटैच होंगे। अब बेसिकली राइबोसोम का फंक्शन क्या है वो भी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि उसका काम है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, मतलब प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन को बनाना, मतलब सेल के अंदर प्रोटीन को ये बनाता है। ये आपकी बुक में सिर्फ यही फंक्शन लिखे हैं और आपने भी यही एज एक याद करने हैं क्लास 9 के लिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तो इसमें राइबोसोम अटैच होता है उसके सरफेस पे, और दूसरा क्या, ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। अब पढ़ते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ये वाला पार्ट है जहां पे राइबोसोम होंगे लेकिन बहुत कम होंगे, ना होने के बराबर वहां पे राइबोसोम पाए जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल किया, लैक राइबोसोम, लैक्स ऑफ राइबोसोम। इसमें बहुत कम राइबोसोम होंगे सही, लेकिन बहुत कम होंगे। और ये किस काम आता है? ये लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल होता है। लिपिड्स को मेटाबोलाइज करने के लिए इस्तेमाल, जैसे आप मेटाबॉलिज्म के आप टाइप्स पढ़ते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इसको हम फर्दर आगे लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेल में जो नुकसानदेह, जो कि जहरीले केमिकल्स होते हैं, उनसे ये डिटॉक्सिफाई करता है, उससे ये बचाता है सेल को। कि सेल के अंदर अगर कोई जहरीला मादा आ गया, कोई केमिकल्स अंदर इंटर हो गया, ये उसको उससे हिफाजत करता है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ही है कि ये ट्रांसपोर्टेशन करता है मटेरियल थ्रू आउट द सेल, कि ये सेल से मटेरियल को ये ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है, मदद देता है। और इसके अलावा कंट्रैक्शन प्रोसेस इन मसल, और जैसे कि मसल में कंट्रैक्शन होती है, जैसे हमारे मसल कंट्रैक्ट भी होते हैं, ऐसे कंट्रैक्ट भी हो रहे हैं और रिलैक्स भी हो रहे हैं, तो उनमें भी हमारा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था हमारा बेसिकली लेक्चर। अगर मैं आपको फिर से एक फर्स्ट क्लिप पे अगर मैं रिवाइज करा दूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क मेम्ब्रेन का, बाउंड्री मेम्ब्रेन एक चैनल होता है जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है और ये यूकैरियोटिक सेल में होता है। इसकी दो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम होंगे वो उसके सरफेस पे अटैच होंगे, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो राइबोसोम होंगे वो बहुत लैक्स होंगे। और इसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये फॉर लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल होता है। और ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है हार्मफुल केमिकल्स की, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल करता है, और इसके अलावा ये कंट्रैक्शन ऑफ मसल का प्रोसेस भी इसमें आता है, इसी में आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।